नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो क्या आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जिस पर्सन के लिए, जिस पार्टनर के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस पार्टनर को अपनी माइंड में बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लें, ताकि हम एनर्जीज अच्छे से पकड़ सकें कार्ड्स के थ्रू। और ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग ये देख रहे हैं, जिनको आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माइंड में, अभी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी आपके लिए आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या निकल के आ सकता है, क्या वो वापसी कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस बन रही है। साथ में ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस भी देखेंगे। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग्स, क्या सोच रखते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन कंफ्यूज है या दुविधा में है, क्या करे क्या ना करे, हाँ या ना। दो देखिए, दो टू स्वॉर्ड्स है ये ना। इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है या किसी और ने इनकी आंख में पट्टी बांध दी है। ये देखिए, ये इस पर्सन में आंखों में पट्टी है, प्लस जो हार्ट है उस पर इनके हाथ हैं, हार्ट क्लोज्ड है। तो इसीलिए ये देख नहीं पा रहे हैं कि सही चीज़ क्या है, या तो इसने उन्होंने खुद बांध रखी है या किसी और ने बांध दी है। तो ये सिर्फ दिमाग से चल रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूज हैं अभी, क्या करें, हाँ या ना। कभी हाँ कभी ना, कभी दुविधा में है, अप इन द एयर, डिसाइड नहीं कर पाना। ये कुछ केसेस में हो सकता है ये हो कि आपके साथ रहें या किसी और के साथ रहें, कुछ केसेस में आपके साथ रहें या घर वालों की माने, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है इसमें चांस ले या ना ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, अब ये है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे इस सिचुएशन में। ड्रामा की कार्ड है, छोटी छोटी बात बतंगड़ बन गई, डिसएग्रीमेंट्स बहुत सारे हो गए। कुछ केसेस में तो कोई बाहरी लोग भी इन्फ्लुएंस, मल्टीपल पीपल हैं तो अदर पीपल भी चाहते थे, जलन ईर्ष्या हो गई दूसरों को, उसके वजह से भी नज़र लग गई, या दूसरे पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस सिचुएशन में। तो आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, ये पर्सन को फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है इसमें, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर अटेंशन सीकिंग पर्सन हो, कि उनको अटेंशन चाहिए, कि कौन उनके लिए कितना एफर्ट कर रहा है, ये भी कुछ सिचुएशंस में हो सकती है। लेकिन मिस करते हैं आपको, कुछ बातों का पछतावा, रिग्रेट भी है। तो जहाँ ये दुविधा में हैं, लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग है, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, वहाँ मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ मिसिंग है, पछतावा है, रिग्रेट है, जो भी सिचुएशंस में भी है स्कॉर्पियो, वो मैं देख रही हूँ। 2 फाइव्स है कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, मतलब 2 फाइव्स जो होते हैं वो कन्फ्लिक्टिंग नंबर्स होते हैं टैरो में। और 5+2 ये 7, ये कन्फ्यूजन, फिर से कन्फ्यूजन की, ये लड़ाई झगड़ा और कन्फ्यूजन, वो कार्ड्स निकल के आ रही हैं। तो ये पर्सन का फोकस यही हो गया कि अरे इस सिचुएशन में बहुत डिफरेंसेस थे, लड़ाई झगड़ा था, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ करना चाह रहे हैं, अपने काम करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ये बातचीत डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, पर शायद ये कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे, चीज़ों को जो भी है क्लियर करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है कोई प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम। कुछ सिचुएशंस में, मैं थोड़े सिचुएशंस में, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में है, कोई और सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहरी लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ भी ये मूव ऑन नहीं कर पाए।
इनका एक पैर, इसको बोलते हैं 1 फुट इन 1 फुट आउट। कुछ केसेस में खास करके आपका लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, पर्सन चले तो गए किसी के तरफ, लेकिन आप पैर एक लटका हुआ आप ही के तरफ है, पीछे जो छूट गया है इंसान उसके साइड में है। तो 1 फुट इन 1 फुट आउट है ये पर्सन, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी और के साथ भी हैं तो भी आधे मन से ही वहाँ है। आधा मन आधा एनर्जी तो आपके तरफ अभी भी वो सोच है, वो चीज़ें हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। कुछ केसेस में सोशल मीडिया से आपकी जानकारी लगते हैं, या अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं या कोई ग्रुप के पार्ट हैं वहाँ से जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन कुछ ये काम कर रहे हैं अभी 8 ऑफ वांड्स के साथ, उसके बाद आपके साथ कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं। मिसिंग वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में यही है कि अगर वो कहीं और भी चले गए या सिचुएशन में, तो वो चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं, ये काम ख़त्म कर लूँ, ये सिचुएशंस ख़त्म कर लूँ, फिर बात करके सोचेंगे इस बारे में कि क्या करनी है, कैसे बढ़ना है, या फाइनली करना क्या है। तो यही है। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस भी हो सकता है। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो, की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए? लास्ट शफल। आप फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, हो सकता है आप डिफेंसिव हैं, आपको गार्ड्स अप में हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है, इग्नोर किया, आपने भी ब्लॉक कर दिया है, या आप इग्नोर दिखाने के लिए भी कर रहे हो कि ठीक है मुझे हर्ट नहीं होना है। आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इंतज़ार तो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे अगर आप इंतज़ार तो कर रहे हो, अगर ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करने का इंतज़ार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो। आप प्रैक्टिकली अपने आप को फोकस रखे हुए हो। किंग ऑफ पेंटिकल, काम काज, करियर, मनी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है आपकी, बट आज भी इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है किंग ऑफ, काश एक कमिटमेंट आ जाए, काश एक रिकन्सिलिएशन आ जाए, जिनकी जैसी सिचुएशन है, काश वापसी कर जाए एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। लेकिन ये वो नहीं है कि भाई आए गए काइंड ऑफ, नो, ये है कि पर्सन आ जाए एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। आज भी कहीं पे उम्मीद है आपको कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, पुराने गिले शिकवे को जाने देंगे, माफ़ करेंगे। अगर पर्सन न्यू स्टार्ट ईमानदारी से करना चाहेंगे तो कभी तो आप बहुत खुश है, मतलब अपने आप को बिज़ी रख के पैसा, मनी, करियर में, लेकिन कभी आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो इस पर्सन को 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो वो वाली एनर्जी है कि कुछ दिन तो चलिए प्रैक्टिकल होके देख लिए, फिर इमोशंस में चले जाते हैं। लव ही एक चीज़ है जो आपको लगती है आपकी लाइफ में मिसिंग है। इमोशनल जो साइड है वो आपका बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, और डेफिनेटली आप एक चांस लेना चाहोगे कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्यार नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं है, तो आप खाली हो, ऐसे आपको फील होता है। तो बहुत दिन आप बहुत पॉजिटिवली रहने की कोशिश करते हो, हील करते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लेकिन जब इनके बिना आपको लगता है कि नहीं, सारी सक्सेस, सारा चीज़ें मतलब अधूरी लगती हैं, या हैप्पी फील नहीं करते हो आप, एक लोनलीनेस है आप में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। हाँ, एरीज, लियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप यस ये कनेक्शन के लिए बहुत वेट करते हुए देख रहे हो, चाहते हो हील हो जाए सिचुएशन। ये हीलिंग की कार्ड है, स्टार कार्ड, रिन्यूअल की कार्ड है। रिन्यूअल मतलब फिर से एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश तरीके से वो स्टार कार्ड है।
होप कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। तो स्टार देखिए, इसमें स्टार क्या होता है कि होप की कार्ड है, विश की कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप आप इनके साथ चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप, कुछ केसेस में लिव इन में रहना चाहते हो, कुछ केसेस में एंगेज, मैरिज, जो भी है, या एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए। तो मैं देख रही हूँ ऊपरी तौर पे आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत बिजी हूँ ये वो में, बट अंदर ही अंदर जो लव, लॉन्गिंग, ये सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप। और इस पर्सन के लिए आप चाह रहे हो कि सिचुएशन हील कर जाए, मतलब हीलिंग हो जाए, पर्सन एक अच्छे तरीके से आपके तरफ आ जाए। एक चांस और कम से कम आपको चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन वापसी करेंगे? सॉरी। लास्ट शफल। एस ऑफ स्वर्ड्स, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ मिलते हुए दिख रही है। एस ऑफ स्वर्ड्स है कट थ्रू। देखिए ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन, कोई ब्रेक थ्रू भी मिलते हुए दिख रहे। सिचुएशन स्टार, एट ऑफ स्वर्ड्स, द डेथ, द नाइट ऑफ कप्स। यस, कोई खबर आएगी, कोई खबर आपको मिलेगी, कोई क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ आपको मिलेगी। कोई मैसेज, कम्युनिकेशन भी आप रिसीव कर सकती हो स्कॉर्पियो। बट इसमें देखिए हो सकता है पहला दिन कल पर, मतलब पहला वीक में मिल जाए, पहला दिन में मिल जाए, एक वीक, वन डे में मिल जाए, वन वीक में मिल जाए, या वन मंथ तक की एनर्जी है। तो शायद एक दिन, एक हफ्ते, या एक महीने में। एसस वन नंबर होते हैं। तो ये मैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं देख रही हूँ कि कोई ये तो कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ कि यस, क्योंकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे शिद्दत से। स्टार कार्ड जो आपकी रीडिंग में भी आई थी, उस रीडिंग में अभी की स्टार है। चूँकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चूँकि आपने पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हो, चूँकि आप ईमानदारी से चाह रहे हो सिचुएशन में पर्सन वापसी करे, इसलिए क्लैरिटी मिलते हुए एक मैसेज, कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या एक्वेरियस जेमिनी, लिब्रा से मिलते हुए दिख रही है। कोई भी राशि हो सकता है, बट मैं देख रही हूँ कि यस, आपको किसी तरह की क्लैरिटी, मैसेज, कम्युनिकेशन। और नाइट ऑफ कप्स अच्छी कार्ड है मैसेजेस की, तो वन डे, वन वीक या वन मंथ तक में मिलेगी। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। ट्रस्ट, तो आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो गए थे, ट्रस्ट नहीं कर पाना, आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे थे, वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत। ट्रस्ट ओवर द टाइम बिल्ड होता है, पहले ही दिन नहीं सोच लीजिए कि किसी पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसको क्लियर करें, खुद भी कोई गलत चीज़ों में ना पड़े, खुद भी ट्रस्टवर्दी बने। और जो भी आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, जब कम्युनिकेशन हो तो सच्चाई, ट्रूथ के साथ उसका सामना करें, उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। वेरी सून, वही मैंने बोला कि आप लोग में से क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो द यूनिवर्स ब्रिंग्स इट टू यू वेरी सून। तो आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एफर्मेशन, मतलब मंत्रा चांटिंग जो बोलते हैं पर्सन की वापसी के लिए, वो आपको करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आप अट्रैक्ट कर सकते हैं पर्सन को। केमिस्ट्री, तो जैसा आपके और उनके बीच केमिस्ट्री था, वो केमिस्ट्री आपके पार्टनर ने कहीं फील नहीं किया, और आपने भी कहीं किसी और के साथ फील नहीं किया है। ये है कि फिनेंसेस एंड करियर, कुछ केसेस में पैसा, करियर, मनी या फिनेंशियल सिचुएशन सही नहीं होना आप लोग के रिलेशनशिप में इशू बन गई। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत पछतावा है पर्सन को कि उन्होंने आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करी।
तो वो रियलाइजेशन ही है जो उनको वापसी लेके आएगी। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।